अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 24। चैप्टर का शीर्षक है 61 एक्सप्लेनेशन ऑफ आत्माराम वर्स। आत्माराम श्लोक के 61 अलग अलग तात्पर्य। प्रेयर संख्या 7। प्रभु कहे आमी वातुल आमार वचने, सार्वभौम वातुल तहा सत्य करी माने। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं एक पागल व्यक्ति हूँ और सार्वभौम भट्टाचार्य दूसरे पागल व्यक्ति हैं, अतएव उन्होंने मेरे शब्दों को सच मान लिया। तो अपने आप को निम्न साबित करने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। कोई पागल व्यक्ति एक श्लोक की 18 तरह की व्याख्या नहीं कर सकता या 61 तरह की व्याख्या नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान ये सिखाते हैं कि जब हमें ज्ञान हो तो हम बढ़ चढ़ कर आगे ना आए। यस आई नो, यस आई नो, यस आई नो। हम अपने आप को ये दिखाएं नो आई डोंट नो, बट इफ़ अगर मुझे ऐसा आदेश मिला है तो मैं करने का प्रयास ज़रूर करूँगा। हम लोग अपनी तारीफ़ करने लगते हैं कि आई नो दिस, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं इस काम को इस तरह से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें एक और एग्जांपल दिखता है चैतन्य महाप्रभु की विनम्रता का, किस प्रकार से वो अपने आप को छोटा साबित कर रहे हैं, निम्न साबित कर रहे हैं कि मैं तो पागल हूँ, वो भी पागल है। इसलिए खिबा प्रला पीलांग किछु नाहिक स्मरणे, तुम्हारे संग बले यदि किछु है मने। मुझे स्मरण नहीं कि मैंने उस संबंध में क्या कहा, किंतु यदि तुम्हारी संगति से मेरे मन में कुछ आता है तो मैं उसे बताऊंगा। तो भक्त कभी सेवा करने से मना भी नहीं करता है, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी। वो ह्यूमिलिटी नहीं है, वो आलस है। आलस को बहुत अच्छे शब्दों में पिरो दिया गया है कि मैं निम्न हूँ, मैं कहाँ एलिजिबल हूँ प्रभु जी, मुझे बोला पोंछा लगा दो प्रभु जी, मैं कहाँ, गिरा हुआ व्यक्ति हूँ। गिरा हुआ व्यक्ति कुछ करेगा तो और गंदा हो जाएगा। तो वो मना नहीं करता है, लेकिन वो अपने आप को एलिजिबल भी नहीं मानता है, इम्पोर्टेंट भी नहीं मानता है, और मना भी नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि ये सेवा कोई मुझे दी गई है तो यदि कृष्ण की गुरु की जैसी कृपा होगी वैसा मिलेगा। हो सकता है बदनामी मिले, तो भगवान चाहते थे, यानी कि हम फेल हो जाएंगे, लोग हाँ हंसेंगे, या हम कर पाएंगे। तो इसलिए वो उसको करता ज़रूर है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी संगति से मेरे मन में अगर कुछ आता है तो मैं उसे ज़रूर बताऊंगा। तो सामने वाले को ग्लोरीफाई करते हुए, अपने आप को निम्न करते हुए चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर सहज हमार किछु अर्थ नाही बासे, तोबा समार सबार संग भले ये किछु प्रकाशे। सामान्यतः मैं अपने आप की व्याख्या नहीं कर सकता, किंतु भले ही तुम्हारी संगति से मैं से कुछ अपने आप प्रकट हो जाए। तो ये सत्य भी है। वैसे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कैसे जब आप वैष्णवों के बीच में बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकलती है, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा होता है, वहाँ पर साक्षात कृष्ण विराजमान हो जाते हैं। तो बहुत सारी बातें जो भगवान हमें कहना चाहते हैं वो हमें स्वप्न में आके तो नहीं कह सकते। अक्सर वो बातें भगवान गुरु के मुख से कहलवा देते हैं। इस प्रकार से हमें उनकी बातों के ऊपर बड़ा विश्वास होना चाहिए। इसलिए ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं तो साक्षात भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान वहीं होते हैं जहाँ भक्त बैठते हैं, जहाँ भक्त उनका गान करते हैं। जहाँ पे भक्त लोग भी हा ही नहीं करते, क्या करते हैं, भगवान का गान करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं भक्तों को, ना कि निंदा करते हैं। तो ऐसी जगह में भगवान जब स्वयं विराजमान हो जाते हैं तो भक्तों के मुंह से अनेक चीज़ें निकलती हैं, वो माहौल बदल जाता है। तो ऐसा बता रहे हैं। एकादश पद ए श्लोके सुनिर्मल, पृथक नाना अर्थ पदे करे झलमल। इस श्लोक में 11 स्पष्ट शब्द हैं। आत्माराम शब्द में 11 स्पष्ट शब्द हैं, किंतु जब उनका अलग अलग अध्ययन किया जाए एक एक शब्द का तो प्रत्येक शब्द से विविध अर्थ झलकते हैं। तो उन शब्द उसको श्लोक को डिवाइड कर दिया 11 शब्दों में, और फिर उसके बाद में उसको एक एक उसके शब्द को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो शब्द कौन से हैं? आत्माराम चामुनया निर्गंथा अपि उरुक्रमे कुरुवंती अहे तुकिम भक्तिम इत्थम भूत गुणा तथा हरि। तो 11 में डिवाइड किया उन्होंने, और इनकी अलग अलग व्याख्या को बताएंगे। आत्मा शब्दे ब्रह्म देह मन यत्न धृति, बुद्धि स्वभाव यही सात अर्थ प्राप्ति। आत्मा शब्द जो है, आत्मा राम के अंदर आत्मा रामा, उसके अंदर आत्मा शब्द के 7 विभिन्न अर्थ हैं। हाँ, आत्मा परम सत्य को भी कहते हैं, शरीर को भी कई बार आत्मा कहा गया है, मन को भी कह देते हैं, प्रयत्न को भी कहते हैं, दृढ़ता, बुद्धि, स्वभाव, इन सबको आत्मा अलग अलग शब्दों से जानी जाती है। इसलिए खास तौर पर हम देखेंगे कि
शास्त्रों का या किसी भी चीज़ का तात्पर्य लिखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यू नेवर नो कि जो बोलने वाले ने बोला था किस मूड में बोला था, क्योंकि एक ही शब्द के अनेक मतलब निकलते हैं। संस्कृत में भी खास तौर पर बहुत तरह से एक शब्द को यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं। तो कहने वाले ने वास्तव में क्या कहा था ये कई बार मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि भक्तों के माध्यम से ही सुनना चाहिए, क्योंकि भक्त भगवान के तात्पर्यों को जानते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान के हृदय को जानते हैं। तो इसलिए किसी नॉलेजेबल आदमी जो संस्कृत का प्रकांड विद्वान हो उससे बेहतर होगा भक्त, जो कि भगवान के तात्पर्यों को सही रूप में सामने रख पाएगा, क्योंकि भगवान के गंतव्यों को जानता है। तो ये विभिन्न अर्थ हमने सुने। आत्मदेह मनो ब्रह्म स्वभाव धृति बुद्धि बुद्धिषु प्रयत्न चा इति। आत्मा के पर्याय हैं शरीर मन परम सत्य स्वभाव धृति बुद्धि तथा प्रयत्न। ये विश्व प्रकाश कोश में भी ऐसा लिखा। तो वहां से भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने कोट किया कि आत्मा के तो इतने मतलब निकलते हैं। यही साते रम यही से ही आत्मा राम गण, आत्मा राम गणेर आगे करीब गणन। आत्मा राम शब्द उसका द्योतक है जो इन सातों में आनंद लेता है। बाद में मैं आत्मा रामों के नाम गिनाऊंगा कौन कौन लोग आत्मा राम है, लेकिन आत्मा राम, राम का मतलब होता है इन 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 सातों आनंद लेना। राम भगवान के लिए ना आ जाता है कई बार कि राम कहते हैं कि रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर, आनंद का भंडार राम, विच इज़ नथिंग बट कृष्ण। इसलिए राम शब्द कृष्ण से अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि राम केवल दशरथ पुत्र राम है। जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हैं, तो राम मतलब आनंद का भंडार। आप जानते ही हैं कि आनंद का भंडार स्वयं श्री कृष्ण है। तो जो इन चीज़ों में आनंद लेता है, परम सत्य में, शरीर में, मन में, जो भी अभी बताए गए स्वभाव धृति बुद्धि और प्रयत्न में। अब भगवान बता रहे हैं कि बाद में मैं आत्मा रामों का भी बताऊंगा कि कौन कौन है। तो समझिए आत्मा का मतलब ये हो सकता है ये सात चीज़ें, और राम मतलब उनमें आनंद लेने वाला। मुनि आदि शब्देर अर्थ शुन सनातन, पृथक पृथक अर्थ पाछे करीब मिलन। हे सनातन, पहले मुनि इत्यादि अन्य शब्दों के अर्थ सुन लो, फिर मैं तुम्हें सर्वप्रथम मैं उनके अलग अलग अर्थ बताऊंगा और बाद में उन्हें जोड़ूंगा। तो अभी भगवान एक एक शब्द के अलग अलग मतलब बता रहे हैं, क्या क्या उनके मतलब निकल सकते हैं, फिर उनको जोड़ेंगे। मुनि शब्द मननशील, आर कहे मौनी, तपस्वी व्रति यदि आर ऋषि मुनि। मुनि शब्द उसका सूचक है जो मननशील है, जो मनन करता है वो मुनि है, इसलिए वो अक्सर मौन रहता है, गंभीर रहता है, तपस्वी है, बड़े व्रत रखता है, सन्यासी है, और जो संत है। ये मुनि शब्द के विविध अर्थ हैं मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी इन शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंतर भी है। तो मुख्यतः चिंतन मनन करने वाला व्यक्ति, जो तपस्या जो है ना, जो चिंतन मनन करता है वो दृढ़ व्रत लेता है कि नहीं। हाँ, चिंतन इसी बात का तो कर रहा है, हाँ मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए, जो इसलिए वो गंभीर हो जाता है। जो इंट्रोस्पेक्शन करता है वो व्यक्ति ऑब्वियसली गंभीर हो जाता है, इसलिए वो मौन भी रहता है, क्योंकि वो अपने कमियों को अक्सर देख रहा होता है, इसलिए बोलता कम है। हाँ, सुनता जाता है, क्योंकि वो मनन करता रहता है कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना। अक्सर संसार में लोग बोलते ज़्यादा हैं, क्योंकि वो ये बताने में इंटरेस्टेड होते हैं तुम्हारी कहाँ पर गलती है, तुम्हारी कहाँ पर गलती है, तुम्हारी कहाँ पर गलती है। इसलिए वो अक्सर अपने अंदर कोई परिवर्तन ला ही नहीं पाते हैं, कोई चेंज नहीं ला पाते हैं। बड़े अच्छे हैं ऐसे ये लोग, क्योंकि ये आपके अंदर इम्प्रूवमेंट जरूर ले आएंगे, अनलिमिटेड इम्प्रूवमेंट, क्योंकि उनके अंदर अनलिमिटेड कमियां देखने की कैपेसिटी है। ऐसे लोगों को साथ में रखने से बहुत फ़ायदा है, हमारा बहुत फ़ायदा है। हालांकि उस व्यक्ति का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि वो कभी भी गंभीर नहीं हो पाया, मननशील नहीं हो पाया, इसलिए कभी मौन नहीं रहा। इसलिए कहते हैं ना कि जो व्यक्ति गंभीर है, मौन रहता है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, इसके बजाय कि जो बोलता ज़्यादा है। तो वो तपस्वी बड़े बड़े व्रत रखता है, सन्यासी है। निर्गंथ शब्द कहे अविद्या ग्रंथहीना, विधि निषेध वेद शास्त्र ज्ञान आदि विहीना। निर्गंथ शब्द उसका सूचक है जो अज्ञान की भौतिक गांठ से छूट गया है। निर्ग्रंथ, ग्रंथि जिसकी टूट गई है, छूट गई है। ये ग्रंथि हमारी संसार से हमारी अटैचमेंट है, जो कि हमारे अज्ञान के कारण है, क्योंकि हम संसार से अपने आप को एसोसिएट करते हैं शरीर मानते हुए कि मैं इस खानदान में पैदा हुआ, ये मेरे माता पिता हैं, ये मैं इनके बीच में बचपन में खेला, ये मेरी
सगी बहन है, ये मेरी मुंह बोली बहन है ना। कितने रिश्ते बना लेते हैं हम शरीर के आधार पर। मैं इस देश में पैदा हुआ, ये देश की मिट्टी, इत्यादि। ऐसे ऐसे हम कई अपने अपने रिलेशन बनाते हैं। ये अज्ञान के कारण है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि एक्चुअली मैं दिस प्लेस, ये जो मेरा है ही नहीं वास्तव में। मैं यहाँ पे एक फॉरेनर हूँ, विदेशी हूँ। तो इस प्रकार से अज्ञान की अज्ञान के कारण एक ग्रंथि बनती है, और निर्ग्रंथ जिसका एक ग्रंथि टूट गई है, उसे ज्ञान हो गया है। या उसका भी सूचक है जो वैदिक साहित्य में दिए गए समस्त विधि विधानों से विहीन है, क्योंकि वैदिक साहित्य में विधि विधान व्यक्ति को मनुष्य बनाने के लिए, जानवर से, और मनुष्य बनने के बाद भक्ति जब वो करने लगे तो उन्हीं विधि विधानों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर पर चला जाता है। उसके अंदर से इंद्रिय तृप्ति की सारी भावनाएं समाप्त हो जाती है, वो भगवान का एक नित्य सेवक बन जाता है। इसलिए उसको विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विधि विधान इस तरह बनाए गए कि धीरे धीरे हम लोग केवल खाना पीना सोना, खाना पीना सोना से निकल पाए। और कुछ रिचुअल बना दिए गए, ऐसा करिए जी, सवेरे ये कीजिए, फिर ये कीजिए, फिर ये कीजिए, दिन में ऐसा करिए, इस प्रकार से, ताकि बीच बीच में हमें भगवान याद आते रहें। लेकिन जो टोटली भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं, उनके लिए विधि विधान भी आवश्यक नहीं रहते। यह ज्ञान से शून्य का भी सूचक है। निर्ग्रंथ का ये भी कह सकते हैं, ज्ञान से शून्य, जो कह सकते हो, जो ग्रंथों को नहीं जानता है, ज्ञान से शून्य, जिसकी ग्रंथि टूट गई है। दोनों कितने डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, सोचिए, एक ही शब्द के कितने अलग मीनिंग हो सकते हैं। इसलिए ये कहना कि हमें क्या कह रहे थे कि हमें न्यूट्रल गीता पढ़नी है या न्यूट्रल शास्त्र पढ़ने हैं, तो बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि कोई व्यक्ति इसका मतलब निकालेगा ज्ञान का शून्य, कोई व्यक्ति इसका मतलब निकालेगा जिसके अज्ञान की भौतिक गांठ छूट, इसका मतलब टोटली ज्ञानी व्यक्ति। एक ही शब्द बता रहा है ये टोटली ज्ञानी, और वही बता रहा है बिल्कुल मूर्ख। हाँ, तो दो पढ़ने वाले, समझाने वाले दो तरीके से अपने हिसाब से समझ के बताएंगे। अब बताइए न्यूट्रल कहाँ से लेके आए। मूर्ख नीचम मलेच्छादि शास्त्र रिक्त कण धन संचयी निर्गंथ आर्य निर्धन। निर्ग्रंथ उसका भी सूचक है जो अशिक्षित है, नीच है, दुराचारी है, बेसिकली ग्रंथों से रहित है, असंयमित है, वैदिक साहित्य के प्रति आदर से रहित है। ग्रंथों के प्रति कोई उसकी रुचि नहीं है, कोई रुझान नहीं है, कोई आस्था नहीं है, जैसे कि आजकल के लोग हैं मोस्टली। उसका भी प्रॉब्लम यह है कि बचपन से जब आपने उसको साइंस और ईवीएस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो उसकी कहाँ से ग्रंथों के प्रति रुझान आया होता है। हाँ, कितने दुख की बात है। हमारे देश में अभी कुछ दिन का भी 1-2 साल पहले मैं कुछ देख रहा था, वो होते नहीं है जो रास्ते में चलते हुए वीडियो बनाते हैं, कुछ पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं किसी से ऐसी फालतू में। तो उन्होंने एक बार ऐसे मजाक में प्रश्न पूछने शुरू किए कि राम लक्ष्मण ये कितने भाई थे जरा बताइए, और इतने अजीब अजीब आंसर आए। उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का वो वीडियो बन गया, क्योंकि किसी सब ने कुछ और बोला और लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं। इतना एंटरटेनमेंट का विषय बन गया है, क्योंकि जानता ही नहीं है कोई कृष्ण का किसके क्या थे, क्या किया, कुछ भगवान राम, ग्रंथों के प्रति कोई रुचि नहीं है। ऐसे लोग दुराचारी, असंयमित होते हैं। तो ये निर्गंध उसका भी सूचक है। यह शब्द पूंजीपति तथा निर्धन का भी सूचक है। निर्निश्चय निष्क्रमार्थे निर्निमार्ण निषेधया ग्रंथोदने अथ संदर्भे वर्ण संग ग्रंथने अपि च। उपसर्ग नि का प्रयोग निश्चय भी है, वर्गीकरण, निर्माण, निषेध में भी किया जाता है। नि कई बार निषेध के लिए, कई बार निश्चय के लिए। हाँ, उसी के आगे ग्रंथ लग गया। ग्रंथ शब्द का अर्थ धन भी है, निबंध भी है, शब्दों को जोड़ना है। हाँ, तो इस प्रकार से नी के साथ जब ग्रंथ जुड़ा तो कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसके हम बन सकते हैं। उरु क्रम शब्द कहे बड़ यार क्रम, क्रम शब्द कहे यही पाद विक्षेपण। उरुक्रम शब्द का अर्थ है, ये अगला शब्द है आत्माराम श्लोक में, जिसका क्रम अर्थात कदम बड़ा हो। जिसका कदम बड़ा हो, जैसा कि हम भगवान कहते हैं, जिसमें वामन अवतार में हम कहते हैं ना, उनका क्रम, उनका जो कदम था बहुत बड़ा था, इसलिए उनको उरुक्रम भी कहा जाता है। क्रम शब्द का अर्थ है पांव को आगे रखना, अर्थात कदम और डग। शक्ति कंप परिपाटी युक्ति शक्ति आक्रमण चारण चालने कपाइला त्रिभुवन। क्रम के अन्य और भी अर्थ हैं। हाँ, क्रम के और भी अर्थ हैं, जिसका यहाँ पे तो बताया था पाँव को आगे रखना, बता रहे हैं शक्ति भी क्रम है, कांपना,
विधि क्रम से करिए, विधि से करिए। तर्क आगे बढ़कर बलपूर्वक आक्रमण करना। इस तरह वामन ने तीनों लोगों को कपा दिया था। तो उरु का अर्थ है अति विशाल, क्रम का अर्थ है डग, पद, चाप या कदम। जब भगवान वामन देव को 3 पग भूमि दे दी गई तो उन्होंने तीनों कदमों को इतना बढ़ाया कि उन्हीं में सारा ब्रह्मांड समेट गया। इस तरह तीनों लोग कांपने लगे। इसलिए भगवान विष्णु के अवतार श्री वामन देव उरुक्रम भी कहे जाते हैं। तो उरुक्रम इसलिए भी कह सकते हैं कि उनके पग बड़े थे, इसलिए भी कह सकते हैं कि उन्होंने तीनों संसारों को कपा दिया था। अब क्या कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है। विष्णोर्नु वीर्य गणना कतमो अर्हति यह पार्थी वान्यपि कवीर्व ममे रंजासी चस्कंभय स्वरहसाखलता त्रिपृष्ठम यस्यात्रति साम्य सदनादुरु कंप यानम। भले ही विद्वान व्यक्ति इस भौतिक जगत के सूक्ष्म परमाणुओं की गणना कर ले, फिर भी भगवान विष्णु की शक्तियों की गणना नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने माँ वामन अवतार के रूप में भौतिक जगत के मूल से लेकर सत्यलोक तक सारे लोगों को बिना किसी बाधा के वश में कर लिया। निस्संदेह उन्होंने अपने कदमों के बल से प्रत्येक लोक को कपा दिया। यह भागवत से लिया गया। और एक ऋग्वेद का मंत्र यहाँ बता रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ लगभग भागवत के ऊपर लिखित श्लोक के समान ही है। विभु रूपे व्यापे शक्ते धारण पोषण माधुर्य शक्तये गोलोक ऐश्वर्य पर व्योम। अपने सर्वव्यापी रूप के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार किया। वे अपनी असाधारण शक्ति से इस सृष्टि का धारण और पोषण करते हैं। वे अपनी माधुर्य शक्ति से गोलोक वृंदावन का पालन करते हैं। वे अपनी 6 ऐश्वर्यों से अनेक वैकुंठ लोगों का पालन करते हैं। भगवान कृष्ण अपने विराट रूप से सृष्टि को आच्छादित करते हैं। वे सारे लोगों को धारण करके अपनी अचिंत्य शक्तियों से उसका पालन करते हैं। इसी तरह वे अपने माधुर्य प्रेम से गोलोक का पालन करते हैं। तो ये बताया जा रहा है माया शक्ति ब्रह्मांडादि परिपाटी सृजन उरुक्रम शब्द अर्थ निरूपण। उरुक्रम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का द्योतक है, जिन्होंने अपनी बहिरंगा शक्ति से असंख्य ब्रह्मांडों की सम्यक रचना करी है। क्रम शक्तो परिपाटया क्रमचालन कंपयो। क्रम शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। शक्ति भी है, क्रमबद्ध योजना भी है, चालन या कंपन के लिए भी प्रयुक्त होता है। कुर्वन्ति पदई परस्मै पद हया कृष्ण सुख निमित्त भजने तात्पर्य कहया। कुर्वन्ति शब्द अगला शब्द का अर्थ है वे दूसरों के लिए कुछ करते हैं। क्योंकि यह करना क्रिया का एक रूप है। करना क्रिया का एक रूप है, अतः यह अन्यों के लिए किए गए कार्य को सूचित करता है। यह उस भक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसे कृष्ण की तुष्टि के लिए की जाती है। हाँ, भक्ति किस लिए करते हैं हम? अपने उद्धार के लिए नहीं करते हैं। हम हर चीज़ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। कृष्ण को बड़ा अच्छा लगता है जब उनके बच्चे बिल्कुल संभले हुए उनकी राह पर चलते हैं, क्योंकि यही उनके लिए अच्छा है। तो भगवान को भी बड़ा सुख महसूस होता है कि मेरे बच्चे अब सुरक्षित हैं, भटके हुए नहीं हैं। हम कुछ भी करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता में, भगवान की प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता में। तो भक्ति भी ऐसा कार्य यहाँ बता रहे हैं जो कृष्ण की तुष्टि के लिए की जाती है। कुर्वन्ति शब्द का यही तात्पर्य है। संस्कृत में करना क्रिया के 2 रूप होते हैं, परस्मैई पद तथा आत्मने पद। जब अपनी तुष्टि के लिए कुछ किया जाता है तो उसे आत्मने पद कहते हैं। अंग्रेजी में करना शब्द संस्कृत में कुर्वते है। जब कोई काम दूसरों के लिए किया जाता है तब क्रिया का रूप बदलकर कुर्वन्ति हो जाता है। 2 शब्द बता रहे हैं, कुर्वते और कुर्वन्ति। कुर्वते अपने लिए करना, कुर्वन्ति दूसरों के लिए करना। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया कि आत्मा नाम श्लोक में कुर्वन्ति क्रिया का अर्थ है कृष्ण की तुष्टि के लिए काम करना। हम समझ सकते हैं कि कितने गहरे मतलब हो सकते हैं। इसलिए कहने वाले का क्या तात्पर्य था, उसने शब्द को किस लिए लिखा था, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो डेफिनेशन हैं वो परफेक्ट होंगी, क्योंकि वो स्वयं भगवान की डेफिनेशन है। इसकी पुष्टि ही व्याकरण वेत्ता पाणिनि द्वारा होती है। जब कोई कार्य अपने लाभ के लिए किया जाता है तो आपने पदे पद क्रिया रूप प्रयुक्त किया जाता है, किंतु दूसरों के लिए परस्मैई पद कहलाता है। स्वरित तित्र कर्त विप्राय क्रिया फले। आत्मने पद के अंत्य तभी प्रयुक्त होते हैं जब कर्म का फल क्रियाओं के कर्ता को मिलता है, जिसका सूचक ङ या स्वरित स्वर होता है।
अपने लिए जब करते हैं तब जिसका फल जब हमें मिलता है, इसलिए हम कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि मेरा अधिकार नहीं है, हे भगवान ये फल मैं तुझे ही अर्पित करता हूँ। कृष्ण को करते हैं हम स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा। तो इस प्रकार से हर हमारे कर्म का पर्पज होना चाहिए, कृष्ण को अर्पित किया जाना चाहिए उसको। जैसे गीता में बोलते हैं कि जो भी आप करते हो, या जोश या अदनासी, जो भी है, जो भी आप करते हो, तपस्या करते हो, भोग लगाते हो, प्राप्त करते हो, उसको हमें भगवान को दे देना चाहिए। हेतु शब्द कहे भुक्ति आदि वांछांतरे, भुक्ति सिद्धि मुक्ति मुख्या, यही 3 प्रकार है। हेतु शब्द का अर्थ है यह है कि किसी उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है। हेतु, उद्देश्य 3 हो सकते हैं, चाहे कोई उस फल को स्वयं भोगना चाहता है, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, या मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। तुरंत भोगना चाहता है, इसको हम भोगी कहते हैं, है ना। तो उस कर्म, जो भोगी होते हैं संसारी भोगी लोग, कर्मकांडी लोग, वो होते हैं भोगी। और उसके अलावा कुछ लोग होते हैं योगी, जो कि सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। और उसके अलावा कुछ लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। एक भुक्ति कहे भोग अनंत प्रकार, सिद्धि अष्टादश मुक्ति पंचविका विदाकार। सर्वप्रथम हम भुक्ति भौतिक भोग शब्द लेते हैं, इसका एक मतलब लेते हैं। हेतु से हम लेते हैं भुक्ति, यानी कि भोग, या भुक्ति अनंत प्रकार की हो सकती है। भुक्ति भी हम सिद्धि शब्द को भी ले सकते हैं, जो 18 प्रकार की होती है। इस तरह मुक्ति शब्द के 5 प्रकार होते हैं। देखिए जरा, अब भौतिक भोग तो अनंत प्रकार का हो सकता है, उसके बारे में तो क्या बोले, 18 प्रकार, 20 प्रकार। सिद्धि 18 है और मुक्ति 5 है। अब सोच लीजिए कितने अर्थ निकल गए। यही यहाँ नाही ता भक्ति अहेतु की, या हिते वश हय श्री कृष्ण कौतु की। अहेतु की भक्ति, भोग अहेतु की हो गई, बिना अपने पर्पस के। हाँ, इसको भक्ति है, दूसरों के लिए किया गया। अहेतु की भक्ति भोग, हाँ, सिद्धि या मुक्ति द्वारा प्रेरित नहीं होती। अहेतु की भक्ति भोग, ये भी एक प्रकार का भोग है, लेकिन ये भोग कैसा है कि कृष्ण को भोग लगे, यही हमारा इच्छा है, और हम उनका प्रसाद पाए, ये अहेतु की है। ये मुक्ति और सिद्धि द्वारा प्रेरित नहीं है, यानी कि अपने लाभ के लिए प्रेरित नहीं है, कृष्ण के लिए प्रेरित है। इस अवस्था में आना थोड़ा समय लगता है, इसमें शुद्ध अवस्था में हम इसमें आ पाते हैं। अक्सर अभी भी हम जो भक्ति का कार्य करते हैं उसमें कहीं ना कहीं अपने लिए हमारे हेतु होते हैं, हेतु कि हम अपने लिए खाना बनाते हैं, हम भगवान को भोग लगाते हैं, वेरी गुड थिंग, बट फिर भी हम कृष्ण के लिए भोजन बनाए वास्तव में, सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। ये है सिद्धि और मुक्ति से, भुक्ति से प्रेरित नहीं है। जब मनुष्य इन सारे कलमों से मुक्त हो जाता है, तब वह अत्यंत कौतुकी कृष्ण को अपने वश में कर लेता है। क्यों नहीं करेगा बताइए। जो व्यक्ति अपने लिए, आपकी भी कोई व्यक्ति सेवा करे अगर, और अपने लिए कोई इच्छा ना करे, बिल्कुल भी इच्छा ना करे, आप उसको इग्नोर करते रहें, इवन दंडित भी करते रहें, फिर भी वो आपकी सेवा में लगाते रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको जीत ना पाए। वो व्यक्ति आपको जीत ही लेगा, लेकिन इतना साफ हृदय मिलेगा कहाँ। तो शुद्ध भक्तों में ही ये हृदय पाया जाता है। भक्ति शब्देर अर्थ है दश विधा कर कार, एक साधन प्रेम भक्ति नव प्रकार। भक्ति शब्द के 10 अर्थ हैं, इसमें से एक है विधि विधानों के, भक्ति शब्द अगला है विधि विधानों के अनुसार भक्ति करना, साधन भक्ति, और दूसरी प्रेम भक्ति 9 प्रकार की है। प्रेम भक्ति के 9 प्रकार कौन से हैं? रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। साधन भक्ति का केवल एक ही अर्थ है, विधि विधानों के अनुसार भक्ति करना। तो इस प्रकार से इसके भक्ति के भी इतने मतलब हो सकते हैं, रति लक्षणा, प्रेम लक्षणा इत्यादि प्रचार, भाव रूपा महाभाव, लक्षण रूप आर। इसके बाद भगवत प्रेम के लक्षणों की व्याख्या की गई है, जो 9 प्रकार के हैं, रति से लेकर भाव और अंत में महाभाव होता है, जैसा कि अभी हमने चर्चा करी। शांत भक्तेर रति बाणे प्रेम पर्यंत, दास्य भक्तेर रति हया राग दशा अंत। शांत भाव के भक्तों का कृष्ण के प्रति आकर्षण भगवत प्रेम तक बढ़ता जाता है, और दास्य भाव के भक्तों का आकर्षण राग तक बढ़ता है। आप जानते हैं 5 प्रकार के रस, जो मुख्य रस बताए, उसमें शांत, दास्य, वात्सल्य, साख्य वात्सल्य और माधुर्य। तो उसमें बता रहे हैं सखा गणेर रति हय अनुराग पर्यंत, पितृ मातृ स्नेह आदि अनुराग अंत।
वृंदावन के भक्तगण जो कि भगवान के मित्र हैं, वे अपने प्रेम को अनुराग तक वर्धित कर सकते हैं। कृष्ण के माता पिता का वात्सल्य स्नेह अनुराग दशा के अंत को प्राप्त करता है। कांता गणेर रति पाया महाभाव सीमा, भक्ति शब्देर एई सब अर्थेर महिमा। वृंदावन की गोपियां जो कृष्ण से माधुर्य प्रेम द्वारा युक्त हैं, वे अपने प्रेम को महाभाव दशा तक ले जा सकती हैं। भक्ति शब्द के ये कुछ महिमा युक्त अर्थ है, यानी कि हमारी भक्ति के भी कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी, ये हम डिपेंड करता है कि हम कौन से रस में हैं। तो वृंदावन की जो गोपियां हैं वो महाभाव जो टॉप की स्थिति है वहाँ तक अपने भाव को लेके जा सकती है, अपने प्रेम को लेके जा सकती है। तो भक्ति के इतने मतलब निकल रहे हैं। जिस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उस व्यक्ति के अनुसार उसका गंतव्य हो सकता है भक्ति में भी। इत्थम भूत गुण शब्देर सुनः व्याख्यान, इत्थम शब्देर भिन्न अर्थ गुण शब्देर आन। अब आत्माराम श्लोक में आए इत्थम भूत गुण, इस शब्द का अर्थ सुनो। इत्थम भूत के विभिन्न अर्थ होते हैं और गुण से के उससे भिन्न अर्थ होते हैं। तो ये संधि विच्छेद करके इत्थम भूत गुण बना। तो पहले इत्थम भूत को समझते हैं। इत्थम भूत शब्देर अर्थ पूर्णानंदमया, यार आगे ब्रह्मानंद तृणा प्राया हया। इत्थम भूत शब्द दिव्य रूप से बहुत ही उन्नत है, क्योंकि इसका अर्थ है दिव्य आनंद से पूर्ण। इस दिव्य आनंद के समक्ष ब्रह्म तदात्मय से प्राप्त आनंद तिनके के समान है। दिव्य आनंद जो है, जैसा हम सुनते हैं कि भगवान की भक्ति में दिव्य आनंद है, ये निराकारवाद में नहीं है, ये ब्रह्म ज्योति में मिलन में नहीं है, मुक्ति में नहीं है। तो ये वो आनंद है जिसके सामने ये मुक्ति का आनंद भी तुच्छ है। मुक्ति का आनंद वास्तव में साधारण अर्थ नहीं है, आनंद नहीं है, क्योंकि मुक्ति से हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। सारे आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक कलेशों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आनंद का दुखों से मुक्ति प्राप्त करना मतलब नहीं हो सकता। आनंद का मतलब आनंद, एब्सेंस ऑफ पेन इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ प्लेजर, बट दैट इज नॉट अ प्योर प्लेजर, है ना। प्योर प्लेजर मतलब समथिंग, डूइंग समथिंग। तो वहाँ बता रहे हैं कि जो भगवान के साथ जो दिव्य आनंद है वो ब्रह्म तदात्मय से प्राप्त आनंद के सामने आनंद कुछ नहीं है। ब्रह्मानंद का आनंद उसके सामने कुछ नहीं है। त्वत्साक्षात् करणालाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य में, सुखानि गोष्प दायन्ते ब्रह्माण्यपि जगद्गुरो। हे प्रभु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, क्योंकि मैंने आपका प्रत्यक्ष दर्शन किया है, इसलिए मेरे आनंद ने महासमुद्र का रूप धारण कर लिया है। हरि भक्ति सुधोदय से श्लोक बोला जा रहा है कि मैंने आपका प्रत्यक्ष दर्शन किया है, इसलिए अब मेरा आनंद महासमुद्र के समान है। अब इस समुद्र में स्थित होने के कारण मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि अन्य सारे तथाकथित आनंद बछड़े के खुर के छाप के भरे जल के समान है। जैसे बछड़ा जब चलता है तो उसके मिट्टी में उसके खुर का निशान पड़ जाता है और कई बार पानी उसमें रुक जाता है, उतना आनंद है संसारिक आनंद, ब्रह्म मुक्ति का आनंद, ब्रह्मानंद। और आपके दर्शन और आपकी भक्ति का आनंद है एक समुद्र के बराबर। तो एक रेफरेंस दिया चैतन्य महाप्रभु ने, सर्वाकर्षक सर्वालादक महारसायन आपनार भले करे सर्व विस्मारण। भगवान कृष्ण इतने महान है कि वह अन्य किसी से भी अधिक आकर्षक तथा प्रसन्न करने वाले हैं। वे आनंद के सर्वोत्तम धाम हैं। वे अपने बल से अन्य सारे आनंदों को भुलवा देने वाले हैं। और हमारी समस्या भी यही है कि हमारी अटैचमेंट इस संसार में क्यों है, क्योंकि हमें बहुत सारे आनंद मिलते हैं छोटे 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 छोटे। लेकिन जब हम कृष्ण से आसक्त हो जाएंगे तो जो आनंद मिलेगा वो सारे आनंदों को भुला देगा। ऐसा कई बार लोगों के जीवन में होता है, इसीलिए वो इतने बड़े त्यागी बन जाते हैं। वास्तव में भक्त लोगों के लिए त्यागी बनना कोई बड़ी बात नहीं है। हम जो छोड़ देते हैं, खाना पीना, कपड़े, घूमना इत्यादि, या जो भी चीज़ छोड़ते हैं हम, उसके लिए बहुत परिश्रम भक्तों को नहीं करना पड़ता, क्योंकि उन्हें परम आनंद मिल रहा होता है भगवान की भक्ति में। इसलिए उनके लिए सांसारिक चीज़ें छोड़ना बड़ा ईजी हो जाता है। भक्ति मुक्ति सिद्धि सुख छाड़ा या यार गंधे, अलौकिक शक्ति गुणे कृष्ण कृपाए बांधे। शुद्ध भक्ति इतनी उत्कृष्ट होती है कि व्यक्ति इसके आगे भौतिक सुख, भौतिक मुक्ति, योगा सिद्धि का सुख आसानी से भूल जाता है। इसलिए कहते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवंते निराहारस्य देहिना। बड़ा मुश्किल है इस विषयों को छोड़ पाना, लेकिन जो व्यक्ति
भगवान की भक्ति करता है उसे हायर टेस्ट मिलता है, जिसके कारण वो आसानी से इन सब वस्तुओं को छोड़ देता है। इसलिए प्रभुपाद का अक्सर फोकस इस पर रहता था कि क्या कीजिए, भक्ति में लोगों को बढ़ाइए। संसार में लोग कहते थे खाना पीना बंद कर दो, प्रभुपाद कहते थे कि शुरू में खाना पीना खिलाओ, खूब खिलाओ, प्रसाद खिलाओ, धीरे धीरे भक्ति जब बढ़ेगी तो अपने आप आसक्ति छूटेगी संसारिक वस्तुओं से। इसलिए हमारा फोकस किस पर होना चाहिए, हमारी चैंटिंग कैसे अच्छी हो पाए, हमारा जो श्रवण है, कीर्तन है, पठन है, डीटी वर्शिप है, ये हम कैसे अच्छा कर पाएँ, और साथ साथ कैसे हम वैष्णवों की सेवा कर पाएँ, उनको प्रसन्न कर पाएँ। बस बाकी जो हमारी कुरीतियाँ, हमारे अंदर जो अपराध हैं, हमारे जो जो हमारे बल से नहीं जा सकते, आप देख ही रहे इतने सालों में कहाँ जा रहे हैं, है ना, क्योंकि वो जा क्यों नहीं रहे हैं, हम बड़ा मेंटली इंटेलेक्चुअली उसको मेडिटेट कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल इंटेलेक्चुअल मेडिटेशन से। ये भक्ति बढ़ाएंगे जितना सरेंडरनेस, सेवा, वैष्णव की जो भी अभी मैंने बताया, जपा, श्रवण, कीर्तन, डीटी वर्शिप, इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, बढ़ाते, इसमें शुद्धता लाते जाइए, लाते जाइए। हमारा मन अक्सर बहुत सारे गंदे विचारों से बिल्कुल फंस जाता है। कुछ नहीं करना है, डोंट वरी अबाउट इट, तुरंत कुछ अपना कीर्तन, अपना कोई लेक्चर चला दीजिए, चुपचाप उस पर मेडिटेट कीजिए, थोड़ी देर बैठ के कुछ सोचना बंद कर दीजिए, आप देखेंगे दिमाग एकदम ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में। आप भगवान का कीर्तन कर लीजिए, भगवान की वर्शिप कीजिए, नहाइए धोइए और भगवान की वर्शिप कीजिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार उसमें आनंद है, तो आदमी भौतिक चीज़ें, सुख, मुक्ति, शुद्धि सब भूल जाता है। इसलिए भक्त कृष्ण की कृपा तथा उसकी असामान्य शक्ति तथा गुणों से बंध जाता है। और हमारे जीवन का यही सफलता है कि हम योग माया के से बंध जाएं। अभी हम महामाया से बंधे हैं, इसके कारण केवल अपने बारे में सोच रहे हैं और ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपना भला चाह रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमें यही नहीं पता कि हम हैं कौन। समझ में आ रहा है? इसलिए हमारे सारे काम जो अपनी भलाई के लिए हैं वो हमारी भलाई नहीं कर रहे हैं, ये हमारी समस्या है। कई बार कोई मरीज है, उसको दवाई दी जाती है ना, बच्चों को जाए कई बार, तो बच्चे बड़े चालाक होते हैं, कई बार बच्चों को दवाई कहते हैं हाँ मैं अभी खा रहा हूँ, जाके कोने में फेंकाते हैं। हाँ, उसको लगता है कि मैंने अपना भला कर लिया, वाह कि कड़वी दवाई से बच गया, आज का दिन आनंद में बीता। लेकिन वही बच्चा जब ठीक नहीं होता है तो एक दो दिन बाद बिस्तरे में गिर जाता है, समझ नहीं आता दवाई असर नहीं कर रही, झाड़ू मारते पता चलता है ओह कोने से इतनी दवाइयाँ निकली, तब पता चलता है। तो उस बच्चे को लग रहा है कि वो जो कर्म कर रहा है वो अपनी भलाई के लिए कर रहा है, लेकिन वो जानता ही नहीं है एक्चुअली में, हम जैसे नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं। इसलिए हमारा जो एफर्ट्स हैं वो मिसडायरेक्टेड है। तो जब भगवान की सेवा भक्त करता है तो कृष्ण की कृपा तथा उसकी असामान्य शक्ति और गुणों से बंध जाता है, और बंध के भगवान उसको खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो ये बंधना ही हमारे जीवन का कार्य है, हम भक्ति के विधानों से बंधे, हम सीनियर्स के इंस्ट्रक्शन से बंधे, और केवल बंध के कार्य करने हैं। स्वतंत्रता बहुत बड़ा खतरा है, ध्यान रखिए, जो हमें यहाँ तक लेके आया है। तो बहुत आनंद का विषय है। आप देख रहे हैं भगवान कैसे एक एक शब्द को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इसके अंत में भगवान इसको पिरोएंगे सारे शब्दों को और इसके मतलब हमें बताएंगे। चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।